हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस सेट 1.4 समझाने वाली हूँ। ये पूरे एक्टिविटी बेस पर है फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं ये डाइजेस्ट पे ही समझाने वाली हूँ। मतलब आपको भी डाइजेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ क्या दिया है, द नंबर √2 इज शोन ऑन नंबर लाइन। √2 यहाँ शोन किया है नंबर लाइन पे। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 बनाने के स्टेप्स फॉलो किए हैं। फिल द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट एक्टिविटी। देखो द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। देखो पॉइंट उन्होंने बोला है क्यू, पॉइंट क्यू कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है, √2। तो फर्स्ट एक्टिविटी का ब्लॉक पहला क्या आया, √2, क्योंकि यहाँ दिख रहा है √2 क्यू पॉइंट कंसिडर कर रहा है। ये तो पूरा ही छाप के दिया है, मतलब ये टेक्स्ट बुक में है ही, आपके पेपर में भी ये आएगा। फिर देखो यहाँ ओ क्यू कितना है, ओ क्यू की लेंथ यहाँ से ओ क्यू √2 है, कॉमा क्यू आर कितना है, 1 है। देखो ये पूरा √2 है तो ये 1 होता है, 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में लेते हैं, मतलब ओ आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर मतलब ओ क्यू कितना है, √2 है। देखो यहाँ से ओ क्यू लेथ √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो ओ क्यू क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कैसे होता है, देखो मैं समझाती हूँ। कभी भी √2 का स्क्वायर √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 दोनों बार लिए तो 2 हो जाता है। कभी भी याद रखना, सर्ड्स है आगे, 9th में सर्ड्स है, √2 मल्टीप्लाई हुआ तो ओनली 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 आया। तो यहाँ क्या है, लेंथ ओ आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेंथ ओ आर क्या हो गई, लेंथ ओ आर इक्वल टू इसका 3 का √3। ये तो फिर उन्होंने छाप के दिया है। अब देखो क्वेश्चन 2 है, सिर्फ बोला है उन्होंने शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करना है √5। ये देखो ये डाइजेस्ट की स्टेप आपको फॉलो करनी है, तो मैं दिखाती हूँ। ये डाइजेस्ट की स्टेप है, लेकिन इससे इजी मेथड में बताती हूँ। देखो यहाँ मैंने देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ लिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पता है OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर और PQ इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो मैं पहले यहाँ क्या लेती हूँ, मैं पहले यहाँ एक लाइन M ड्रॉ करती हूँ, L लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ की तो मैंने यहाँ 0 लिया। देखो मैंने यहाँ 0 लिया, तो यहाँ 1.5 पर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 लिखना। देखो यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर लिया तभी चलता है, 2 सेंटीमीटर बगा 2 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट नोटेड किए हैं। देखो यहाँ आ गया 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ माइनस साइन आते हैं। यहाँ माइनस साइन आता है तो -1 आ गया। तो यहाँ मैंने कितने लिया, यहाँ है 0, तो 0 to O2P मैंने कितना लिया है 2, तो O2 यहाँ P होगा, यहाँ मैं 2 करती हूँ।
ये इतना कितना लिया मैंने 2 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ले सकते। 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लो। देखो यहाँ पॉइंट आया 2 सेंटीमीटर का, नहीं तो पहले यहाँ एरो डालो, हो जाएगा। या 2 सेंटीमीटर भी लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने 0 to OP डिस्टेंस कितना है, OP डिस्टेंस है 2। क्यों 2 लिया, क्योंकि OP 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 4 + 1 होने के बाद ही 5 आता है ना, तो 5 का स्क्वायर रूट लिया तो √5 आए, हमें √5 ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए मैंने 2 का स्क्वायर 4, इसके लिए मैंने 2 लिया है। OP का डिस्टेंस 2 है, तो मैंने यहाँ एक लाइन खींची, उसको M डिनोट किया, M है, M डिनोट किया। फिर मैं क्या करूँगी, M डिनोट करने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, फिर ये 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होता है, मतलब यहाँ 4, तो √3 हमें निकालना है। √3 निकालना है तो ये 2 है, ऊपर भी हम 2 लेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, और मैं क्या करूँगी, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर लूँगी। देखो मैं पहले √2 दिखा रही हूँ, एग्ज़ाम में पूछा तो √2 भी आना चाहिए। यहाँ आया हमारा, मैंने यहाँ एरो लगाया, यहाँ आया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये आया हमारा √2। देखो ये और ये जॉइन किया तो हो गया, ये √2 हो गया, ये √2 हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, √5, तो मैं यहाँ पॉइंट आया, तो मैं ऐसे ही फिर ऊपर एरो खींचूंगी, और हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर पर हमने डॉट लगाया था, ये 2 सेंटीमीटर। देखो ये √2 आया, अब क्या आएगा, √2 के बाद √3 आएगा। देखो यहाँ आया, अच्छे से देखना, मैं पूरी इजी मेथड से दिखा रही हूँ। हाँ, अब ये दूसरा कर्व आया, तो यहाँ देखो यहाँ √2, तो ये नेक्स्ट आएगा √3, फिर आएगा √4। ये मैं लाइन फिर से खींचूंगी, फिर देखो यहाँ से अब मैं ऐसे ही डॉट लगाती हूँ क्योंकि सामने आते हैं, और यहाँ से मैं इस डॉट पर आर्क लूँगी, दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर आर्क लूँगी, तो यहाँ आ गया, देखो ये आ गया √4, ये √2, ये √3, ये √4। √4 मतलब क्या आता है यहाँ 2 ही, लेकिन हमें √4 आया। अब आएगा हमारा √5, √5 देखो अब आएगा हमारा, जो हमें चाहिए ना, जो एग्ज़ाम में पूछा है वो आएगा यहाँ। देखो ये लाइन में आने चाहिए, पूरे 4 डॉट ये लाइन में आने चाहिए, ये अब आएगा हमें, हाँ अब ये आ गया हमारा तो ये कर्व जो यहाँ आया ना, ये √5 है ये, तो हम यहाँ आर नाम भी दे सकते हैं। यहाँ 2 पर आया, ये 2 को P पॉइंट दिया। इसी तरह √5 आया है, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, √6 निकालेंगे। देखो मैंने ये 2 सेंटीमीटर लिया, ये मन से लेना है, 2 सेंटीमीटर, कुछ कुछ बच्चे 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, और ये ऊपर वाला भी 3 सेंटीमीटर इक्वल लेना है। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर आने पर एक आर्क बनाना है, ये आएगा, ये आया √2 का, √2 आया तो फिर से सीधी लाइन खींचनी है, √3 आएगा, फिर ये √4, ये √5, फिर आगे आएगा √6, √7। अब √7 का देखो, √7 का भी क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने,
थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। ये कुछ भी डाइजेस्ट में दिया है, वो घिसी पिटी कुछ भी नहीं लिखनी, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने जैसे बताया इसके जैसे ही √5 √6 ड्रॉ करो, फिर √7 आएगा, ऐसे आएगा। आपको मेरा 1.4 सिखाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने स्कूल वालों के, अदर डिवीज़न के बच्चों के साथ, और लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए।